बिजनौर स्थित चांदपुर के ग्राम हैजपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें प्रशांत सैनी की बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी गई। जिसमें डीके सैनी ने कहा, इस घटना से सैनी समाज के एक बाजू टूट गई है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आजाद समाज पार्टी के हल्दौर ब्लॉक के ग्राम अमहेड़ा से भावी उम्मीदवार जिला पंचायत सदस्य शोधीराम सैनी, आजाद समाज पार्टी के चांदपुर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र कुमार, नहटोर से अरुण सैनी, अमित सैनी, धामपुर से मोहित कुमार ने दुख प्रकट करा। चांदपुर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। मैं अरुण कुमार सैनी सत्ता दल से ये सवाल करना चाहता हूँ। अभी एक क्षेत्र में घटना हुई थी जो कि सलीम को जान से मार देने का हमला किया था। उस सरकार में उसमें सत्ता दल ने 24 घंटे के अंदर उन दो का एनकाउंटर कर दिया गया था। तो मैं सत्ता दल सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आप जाति धर्म देखकर एक्शन लेते हैं क्या? आज इस घटना को कम से कम 15 दिन हो गए हैं और अभी तक सिर्फ गिरफ्तारी हो रही है। जो मेन मुद्दा है कोमल सैनी है, पलक सैनी, उसे पलक चौहान को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो मैं सत्ता दल भाजपा से कहना चाहूंगा, मैं खुला कह रहा हूँ, भाजपा अगर इस पे गौर नहीं करती, ध्यान नहीं देती है, तो हम उसका आने वाले समय में जवाब देंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस सरकार में जाति धर्म देख के एक्शन लिया जा रहा है। सैनी समाज अगर पिछड़े में आ रहा है तो आप क्या उसे दबाओगे? नहीं, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि बुलडोजर चले अत्याचारों के ऊपर। और मेरी राय ये थी कि 24 घंटे के अंदर उस घर में से एक दो को एनकाउंटर में धरना चाहिए था। अगर सत्ता सरकार ये नहीं करने सकती तो आने वाले सभा में हम इसको जवाब देंगे। तो मेरी यही मांग है भाजपा से, खासतौर पर योगी सरकार से, अगर उस पक्ष को जो मुजरिम है अगर एनकाउंटर में नहीं धर सकती तो कम से कम उनका बुलडोजर चलाने का काम करे। यही मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। और मैं समाज से निवेदन करता हूं कि आगामी 5 तारीख को प्रशांत सैनी की शोक सभा में उपस्थित होकर शासन व प्रशासन पर अपना पूर्ण दबाव स्थापित करें और इन सभी दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा में भी मुकदमा दर्ज कराने का काम करें। क्योंकि जो ये घटना हुई है संपूर्ण सैनी समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना है। यह मानव प्रवृत्ति को, मानव जाति को धब्बा देने वाली यह घटना हुई है। यह घटना कोई आम घटना नहीं है, यह घटना एक जघन्य अपराध है। शासन एवं प्रशासन को अभी तक सभी दोषियों को जेलों के पीछे पहुंचा देना चाहिए था। किसी भी प्रकार की उनके प्रति संवेदना नहीं रखी जानी चाहिए थी। परंतु किन ऐसे मानव जाति के जो दोषी लोग नेता बने बैठे हैं, जिनके दबाव में आकर शासन प्रशासन उनके दबाव में रहते हुए उन मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रहा है, मैं उनको स्पष्ट चेतावनी दे देना चाहता हूं कि सैनी समाज जागरूक हो रहा है और आगामी 5 तारीख को संपूर्ण सैनी समाज एकजुट हो रहा है। यदि सभी दोषियों को 5 तारीख से पहले गिरफ्तार कर जेल के अंदर बंद करके उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट नहीं लगता तो संपूर्ण सैनी समाज पूरे जिले के सभी थानों को घेरने का काम करेगा और वो विशाल रूप लेगा। जो बुलडोजर काम करना है हम मांग कर रहे हैं, अगर बुलडोजर ने वो काम नहीं किया तो संपूर्ण सैनी समाज वो काम करके दिखाएगा। और चाहे उसके बाद हमारे सैनी समाज को आप कितने भी जेलों के पीछे डाल लेना, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 5 तारीख से पहले बुलडोजर कार्रवाई के लिए उस पर जांच बैठ जानी चाहिए। यदि आप लोग उसमें सक्षम नहीं उतर पाते हैं तो सैनी समाज वह बागडोर अपने हाथ में थामेगा। सो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं और आप सभी से पुनः आह्वान करता हूं कि 5 तारीख को प्रशांत सैनी की शोक सभा में संपूर्ण सैनी समाज एकता दिखाए और अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए इस पिता के साथ में खड़े हों। धन्यवाद जी। आपका क्या नाम है साहब? जी, मेरा नाम राकेश सैनी है जी। आप लड़के के क्या लगता मैं लड़के का ताऊ हूँ जी। प्रशांत सैनी जो प्रशांत सैनी की निर्मम हत्या की गई है जी जी, उसी का मैं सगा ताऊ हूँ जी। तो उसकी इतनी निर्मम हत्या कर दी, इतनी तो कोई कुत्ते बिल्ली की भी नहीं करता। जैसे कि दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, बिल्कुल सेम वही, उसके बस टुकड़े तो ना करें हम, बिल्कुल उसका पूरा शरीर ऐसा कोट दिया जैसे कि एक किसी मूंज कोटते थे पहले बाण बटने के लिए, इतना शरीर उसका तोड़ दिया सारा कि वो बेचारा बिल्कुल कोमा में पहुंच गया एकदम। उसको वहां से 4 भाइयों की गाड़ी में डाल के ले गए, लाल रंग की कलर की
4 पहियों का वाहन था। जी ये तो वृत्तांत हो ही गया पहले। अब हम एसपी के पास गए। अब एसपी साहब से हम बोले ये गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, तो एसपी साहब ने बोला जी ये करूंगा, छानबीन करूंगा, वानबीन करूंगा। जब हमने रिपोर्ट में दर्ज नाम में लिखाया मुद्दा ही ये है सारा, इतना वाद विवाद होता ही नहीं। मेरे बेटे समान था वो बेचारा, मैंने गोद में खिला कर पाला है उसको, आई समझ में। मगर जी जब मैं नाम दर्ज दिया, सारा विवाद पलटता है। और एक नवनीत नाम का है, उसने जो है मेरे भतीजे के ऊपर बुलेट बाइक चलाई, बुलेट। और उसको नीचे से टांग फैला करके बुलेट इस तरह से चलाई कि उसका जो समझ लो, और नीचे हेड के रास्ते पे डंडा सरिया दिया गया। जब उसे उधर से वापस लाए तो ऊपर पैर और नीचे गर्दन करके, जिससे कि हेड के रास्ते से ब्लड ना निकले, पानी डालकर उस पर लाए जिससे कि ब्लड जम जाए, किसी को महसूस ना हो। गर्दन तोड़ ली, पैर तोड़ लिए। क्या इतनी निर्मम हत्या इंसान के रूप में इंसान कर रहा है, तो ये इंसानियत का हनन नहीं हो रहा। तो इन्हें कैदी से कैदी सख्त सजा हो और इनका एनकाउंटर करने लायक ये है। इनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए, मेरा ये अनुरोध है। मेरी अगर बाबा योगी जी तक जाए तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपका हिंदू राष्ट्र कैसे ही बनेगा कि आपकी राज्य के लोग हमारे समाज के इतना अत्याचार करेंगे और आप उसकी गिरफ्तारी नहीं करते, उसकी फांसी की सजा नहीं देते, कारावास नहीं देते, तो हम 2027 में आपको दिखा देंगे कि हमारा समाज क्या है। धन्यवाद। आपका क्या नाम है बस? मेरा नाम अमित सैनी है और मैं शहरी संगठन का महासचिव हूँ लहटोड़ से। आप सभी को राम राम। मैं डीके सैनी हल्दौर। ये जो प्रशांत सैनी जी के साथ घटना हुई है, इससे समाज को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। समाज की एक बाजू टूटी है, ये समझ लो। और एक हाथ से कुछ नहीं हो सकता। यू हमसे पूछ के देखो, हमारा युवा जब से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हमारे दिल को क्या बीत रही। हम यहाँ आने के लिए कितने उत्सुक थे। और आपसे एक बात बता दे, मैं आपका एक बेटा हुआ है, आपके साथ 1000 बेटे खड़े, 1,00,000 बेटे खड़े, समाज के जितने बेटे सब आपके साथ हैं। अगर जहां आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, खून बहाने का काम आपके बेटे करेंगे। और कोई भी आपको प्रशासन की बहुत बड़ी कमी हमें यहाँ दिखाई दे रही है कि जो मेन मुद्दा वो अभी तक गिरफ्तार ही नहीं हो रहा। क्यों? जो हमारे समाज के नेता है कहाँ है वो पावर? क्या युवाओं के हड्डियों में पानी भर गया क्या? कहाँ है युवा? खड़े क्यों नहीं होते आगे इनके? ये बुजुर्ग है बेचारे, इतना बड़ा समाज भरने को तैयार है। एक बात और मैं एक बात और कहूँगा जी, एक नेता आवा है यहाँ, डीएमएसपी यहाँ नहीं चाहिए थे। एक नेता आवा है यहाँ, इन्हें निभा करके वहाँ पे जा रहे हैं, डीएमएसपी के जा रहे हैं, यानी यहाँ नहीं चाहिए थे डीएमएसपी। ये डीएमएसपी यहाँ नहीं चाहिए। हमारे लोगों के इन लोगों को लेकर गाड़ी में भरकर वहाँ लेकर जा रहे हैं डीएमएसपी के पास में। छोटा से छोटा जरा सा हो जाए, डीएमएसपी वहाँ खड़े दिखाई दे, जो इतना बड़ा कांड हो गया। और यहाँ हम डीएसपी, एसपी और डीएम के पास जाए। जी आप बताइए। छोटा नेता आ जा, आप अपनी बात को रखिएगा। समाज में दलाल पैदा होने, नेता पैदा हो। इस घटनाक्रम को इतना समय बीत चुका है। मेरी सरकार में जो सत्ताधारी नेता इस टाइम हमारे समाज के बैठे, सबसे पहले अपने को कहना चाहिए, जितने भी हमारे समाज में सत्ताधारी नेता बैठे, सबसे मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि इस पीड़ित परिवार के साथ एक बार क्यों नहीं आके खड़े होते हैं आप सभी। यदि आपको भी अगर किसी बात का भय है तो युवा आपके साथ खड़ा हर तरीके से। एक बार आओ, एक बार इस पीड़ित परिवार की मदद तो करो, एक बार सरकार तक तो आवाज पहुंचाओ। अगर यही कांड किसी उच्च जाति के साथ हो जाता तो यहाँ सारा प्रशासन या सीएससी, एसपी, डीएसपी, डीएम, मुख्यमंत्री सब यहाँ के पड़ जाते। और दलित पिछड़ों के परिवार से अगर कोई वो अपराधी होता तो उनके घर पर बुलडोजर चल जाती। मैं एक युवा हूँ और अपने समाज के युवाओं के समस्त युवाओं की तरफ से एक बात कह देना चाहता हूँ, यदि अपराधियों को सजा नहीं मिलती है तो युवा एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, युवा सड़कों पर उतरेगा और आपके साथ खड़ा जी हर तरीके से। जब भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो डीके सैनी को याद कर लियो, मोहित सैनी जी बैठे
अरुण सैनी जी बैठे, मेहटोर की, धामपुर की, हल्दौर की सोतीराम सैनी जी बैठे। जितना भी टीम है आपके साथ खड़ी, दिन रात को 12 बजे भी अगर कोई आपको क्षति पहुंचाने की प्रयास करे या किसी भी प्रकार से ताड़ना देने की प्रयास करे तो हम सबको याद करें एक बार। और अब भी आपके मन में कोई विषय हो तो हमसे अभी रख दे, में हम हमेशा आपके साथ खड़े। और एक अपील मैं सारी करना चाहूंगा कि सारे मिलकर जोर लगाओ, उसको जो मेन अपराधी है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, वो जेल में जानी चाहिए। पलक चौहान हो या कोई भी हो, जो भी मेन मुद्दे पे है, चाहे वो किसी भी वर्ग समुदाय से आता हो, अगर उसे सजा नहीं मिलती तो समाज की जो आक्रोश है वो सहने के लिए सरकार प्रशासन सब तैयार रहे। धन्यवाद जी। सोधीराम जी, आप क्या कहेंगे इस मामले में? मैं सोधीराम सैनी, ग्राम अमेड़ा से। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समाज के सभी नौजवान, युवा साथी, बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि जिस तरह से हमारे समाज को बेरहमिस के साथ में कुचलने का, दबाने का काम किया जा रहा है, ये अब नहीं सहा जाएगा। पीयूष सैनी जी के पिताजी के साथ अपने प्रशांत सैनी जी के साथ में जो दुखद घटना घटित हुई है, अगर सोशल मीडिया ना होता तो हमारे सैनी समाज व अन्य भाइयों को इस घटना की कोई सूचना शायद ना मिल पाती। मैं सोशल मीडिया के सभी भाई बंधुओं का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस घटना को इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल किया। जो आज हमारा सैनी समाज सोया हुआ था वो धीरे धीरे जागने का काम कर रहा है। लेकिन ये जो जिस तरह से समाज हमारा जागा है, ये अभी उस तरह से समाज नहीं जागा जिस तरह से हमारे समाज को जागने की जरूरत है। मैं हमारे समाज में जितने भी बड़े नेता हैं, जिला स्तर के हैं, मंडल स्तर के हैं या अन्य स्तर के हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा और आह्वान करना चाहूंगा कि इस पीड़ित परिवार के साथ में यहाँ पर इकट्ठा हो, पहुंचे और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। युवा साथी हमारा साथ खड़ा हुआ है और बड़ों को भी, जो बड़े स्तर के नेता उनको भी साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जब ही इन पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से ये राजनीति या अन्य प्रक्रिया हो रही है ये निंदनीय है। क्योंकि मैं अपने स्तर से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर पीड़ित परिवार एक बार आह्वान करे और कहे कि यहाँ पर हमारे सैनी समाज के एक नहीं 1 लाख व्यक्ति यहाँ पर इकट्ठा हो तो 1 लाख व्यक्ति इकट्ठा होने का काम करेंगे। आने वाले समय में पीड़ित परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आक्रामक आंदोलन करने का कार्य किया जाएगा और आंदोलन के साथ साथ में पूरे क्षेत्र के, पूरे जिले के सभी को यहाँ पर पहुंचने का काम करेंगे और इन्हें न्याय दिलाएंगे। मैं सभी से आह्वान करता हूं, मेरे साथ में यहाँ पर मेरे क्षेत्र के हल्दौर क्षेत्र से सभी सम्मानित सैनी समाज में अन्य समाज के साथी मेरे साथ में चलकर पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार के लिए हमारी बहुत ही दुखद दिल से संवेदनाएं हैं और हम उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि एक बार पीड़ित परिवार हमें आवाज दे, हमें पानी मांगेंगे तो हम खून देंगे और तन मन धन से हम परिवार का हर तरह साथ देने के लिए तैयार हैं। दिन में कहे दिन में, रात में कहे रात में, हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो सड़क तो घेरेंगे, लेकिन जिले को भी घेरने का काम करेंगे। जो मुख्य रूप से आरोपी पलक है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और सलाखों के पीछे भेजा जाए। 5 तारीख को भाई की शोक सभा है, उस तक 5 तारीख तक मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि 5 तारीख तक अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिसका अंदाजा शासन प्रशासन को भी नहीं है कि किस तरह का वो आंदोलन होगा। और इसमें
हमारे समाज के साथ साथ अन्य समाज के साथ सहयोग देगा। और जितने सभी लोग खड़े हैं ये सभी लोग जिम्मेदार हैं और एक के साथ में 1000 व्यक्ति है, सब लोग यहाँ पर आकर यहाँ देंगे और शासन प्रशासन को यहाँ पर मजबूरन आना पड़ेगा। हम अब कोई भी हमारा समाज का व्यक्ति शासन प्रशासन के पास नहीं जाएगा, शासन प्रशासन का व्यक्ति यहाँ पहुंचे और उसके बाद आने के बाद में यहाँ पर समझौता होगा, यहाँ पर न्याय होगा, तभी हम मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। ये बहुत बड़ा आक्रामक रूप लेगा। आप देख सकते हैं सैनी समाज चाहता है कि मुख्य आरोपी जो अभी तक गिरफ्त से बाहर है उसकी गिरफ्तारी सैनी समाज मांग रहा है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आप देख सकते हैं सोधीराम सैनी जी ने अभी इसका परचम कह ही दिया है कि वो बहुत ही आक्रामक रूप ले सकता है यदि मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है तो। योगी सरकार से हमारी एक गुहार है, योगी सरकार से एक गुहार, योगी सरकार से एक गुहार, न्याय दो न्याय दो न्याय दो न्याय दो, योगी सरकार से एक गुहार, योगी सरकार से एक गुहार।